किसी को बच्चा अडॉप्ट करना हो तो बता दो। ये जो बच्चा है ना, इसने मेरे को इतना परेशान किया हुआ है, इतना परेशान किया हुआ है। इसको खाना इसके रूम के पास है बिल्कुल मेस, और है ना ये वहां तक नहीं जाती, मेरे को ऊपर से आना पड़ता है इसको खाना खिलाने के लिए। तो भाई गाइज, हमने खाना खाया पहले और फिर उसके बाद हम निकल चुके थे मंदिर के लिए। और आप ये सोच रहे होगे कि आज मैं इतनी तैयार कैसे हो रखी हूँ, तो आज मैं तैयार इसलिए हो रखी हूँ क्योंकि आज थी शिवरात्रि। तो हमने सोचा था कि आज हम मंदिर जाते हैं, और फिर मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे जो शिवरात्रि है वो अमावस्या के बाद इनका श्रावण मास चलता है, और हमारा चलता है भाई ये पहले पूर्णिमा के बाद ही चलने लग जाता है। और फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे भाई फाइनली मंदिर। और जितनी देर में हम मंदिर पहुंचे ना भाई, लेट हो गए थे क्योंकि हमारा प्रोग्राम लेट बना था, तो मंदिर हो गया था क्लोज। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने सारे पर्दे लगा दिए थे। साइड में से तो ये खुला था, पर आगे से पर्दे लगा दिए थे और डोर कर दिए थे लोग, क्योंकि भगवान जी का हो चुका था यहाँ पे लंच टाइम। उसके बाद मैंने थोड़ा सा किया फोटो शूट अपना क्योंकि मैं आज तैयार हो रखी थी, तो मैं सोची एक दो रील तो बना ही लेती हूँ। फिर मैं काम पे चली गई थी, और सुपुर्ति अपने काम पे चली गई थी। और उसके बाद मैं आ चुकी थी एक कैफ़े में कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, और यहाँ की कॉफ़ीज़ ट्राई करने के लिए। भाई यहाँ की कॉफ़ीज़ बहुत अच्छी थी भाई, बहुत ज़्यादा अच्छी। इस कैफ़े का नाम था नैनापू। मुझे इस नैनापू का मतलब ही नहीं मिला भाई, मैंने चैट जीपीटी भी किया, गूगल भी है, सब किया। और फिर काम ख़त्म होने के बाद, कैफ़े वगैरह घूमने के बाद मैं आ चुकी थी अपने रूम पे। रूम पे आने के बाद मैं अपनी रूममेट से मैंने बताया कि हाँ, मैंने आसपास यहाँ पे शॉपिंग के लिए मॉल्स देखे हैं, तो हम शॉपिंग के लिए चले गए थे। एक जगह हमें जूडियो में कुछ नहीं पसंद आया, और रास्ते में हमें दिखी थी ये बाइक्स। जिसको भी बाइक्स खरीदनी हो भाई बता देना, कॉन्टैक्ट में, मैं तुम्हें पार्सल कर दूंगी। और फिर हमें रास्ते मैंने ये कैफ़े दिखा था, हम सोचे कि ये कैफ़े है, फिर इन्होंने बताया नहीं ये बार और रेस्टोरेंट। भाई ये बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। तो मैंने और मेरी रूममेट ने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पे ज़रूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गेम्स भी थे और मस्त मस्त गाने चल रहे थे भाई। फाइनली हिंदी गाने चल रहे थे, मुझे उम्मीद नहीं थी यहाँ पे हिंदी गाने चलेंगे। और फिर उसके बाद हम निकल चुके थे दूसरे मॉल जाने के लिए, और यहाँ हम निकल चुके थे मॉल के लिए। आप देख सकते कितना प्यारा मॉल था, ये मैंने बार बार से देखा था। और फिर फाइनली आज हमने सोच लिया था कि हम इस मॉल में जाएंगे, और यहाँ से हमने की थी थोड़ी बहुत शॉपिंग, जो मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगी मैंने क्या शॉपिंग करी। पहले तो मुझे कुछ नहीं पसंद आया था, और मेरी रूममेट जिसको शॉपिंग करनी थी उसने की नहीं और मैंने की। फिर फाइनली हम यहाँ चले गए थे, और हमने देखा कि यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे लाइफ स्टाइल था, H&M था, सेल्स भी चल रही थी, पर इतनी सेल्स नहीं थी जो हम सोच के गए थे कि हाँ भाई अभी क्लियरिंग सेल चल रही होगी, तो वो तो नहीं चल रही थी। और आप मेरे मुंह पे पिंपल्स देख सकते हैं गाइज, कितनी सारी पिंपल्स हो चुकी है। अब मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा है, ये पिंपल मुझे स्ट्रेस की वजह से हो रही है, तो अब मुझे किस चीज़ का स्ट्रेस लेना चाहिए, कि मैं स्ट्रेस कम करूँ उसका स्ट्रेस लूँ, या फिर जो पिंपल हो रखी है उसका स्ट्रेस लूँ। क्योंकि मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मैं ये जो स्ट्रेस ले रही हूँ, तो इसकी वजह से मुझे ज़्यादा पिंपल हो रही हैं, और ज़्यादा हो जाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे ले ली थी अपने लिए लिपस्टिक। हाँ, मेरे को लिपस्टिक की ज़रूरत थी, तो मैंने लिपस्टिक ली थी। और फिर फाइनली मुझे यहाँ गोलगप्पे मिले। पता है कितनी प्लेट के, कितने रुपए प्लेट गोलगप्पे मिले थे? 80 रुपये नहीं, 40 रुपीज़ की प्लेट मिली थी भाई। बंदा पेट भर के खा ही नहीं सकता। तो ऐसे किया था भाई आज मैंने अपना दिन स्पेंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर दो।